बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होता है। मतलब यानी उस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक साथ बॉयल होते हैं। वैसे क्या होता है कि हमने जैसे मान लीजिए इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन लिया और हम उसको अगर बॉईल कर रहे हैं तो इसमें इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और वो पहले बॉईल होने लगता है और वाटर बाद में 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। लेकिन ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या है, बोथ कंपोनेंट्स बॉयल एट सेम टेम्परेचर। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ए सॉल्यूशन विच बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक ऐसा मिक्सचर है जो एक साथ एक टेम्परेचर पर बॉयल होता है, यानी दोनों कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ बॉयल होते हैं। और इसकी जो कंपोजिशन होती है लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में वो सेम होती है, सेम कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो टू और मोर लिक्विड्स का ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक साथ बॉयल होते हैं और इसमें जो दोनों ही जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक साथ बॉयल होते हैं और इनकी जो कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर स्टेट में वो सेम होती है। जैसे सपोज बच्चों हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी का सॉल्यूशन है बच्चों, ये वेपर स्टेट है। इस सॉल्यूशन में कंपोजिशन है, यहाँ जो कंपोजिशन है वो XA प्लस XB होगी और यहाँ जो कंपोजिशन है वो बाई A प्लस बाई B होगी। ये दोनों ही कंपोजिशन इस सॉल्यूशन में सेम है। यहाँ पर बाई ए कंपोजिशन इज इक्वल टू XA एंड बाई B composition equal to by XB. Both components A and B boil at same temperature. सेम टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, they have same composition in liquid and vapor state. Same composition ये जो composition है वो सेम है लिक्विड और वेपर स्टेट में। ये वेपर स्टेट में है और ये दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, सेम कंपोजिशन है। और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन मेथड। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाई डिस्टिलेशन मेथड। Components cannot be separated by distillation. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं।
टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है when there is पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है when नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल है 95% इथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, और इसका एग्जांपल है 68% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एक्वस। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। बच्चों, इधर हमने ये इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिया है, यहाँ वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 है, इथेनॉल का 1 है, और यहाँ वाटर का 1 है मोल फ्रैक्शन और इथेनॉल का 0 है। ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ हमने प्लॉट किया है। यहाँ 95% कंपोजिशन पर, यहाँ पर 95% कंपोजिशन है इथेनॉल की। यहाँ पर ये देयर विल बी, दिस इज पीक पॉइंट, और देयर विल बी मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। दिस इज पी टोटल, मैक्सिमम होगा। सो दिस इज नोन एज, यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी मिनिमम, और मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ वेपर ज़्यादा बन रही हैं, मोर वेपर और लेस बॉइलिंग पॉइंट। ये होगा 95% इथेनॉल सॉल्यूशन का। इसी तरीके से अगर बच्चों हम नाइट्रिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह से आता है। बच्चों यहाँ पर ये देखें, ये पी नॉट नाइट्रिक एसिड और ये पी नॉट वाटर है। ये मिनिमम वेपर, ये मिनिमम वेपर बनेंगे। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है HNO3 68%। मिनिमम
वेपर इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। होगा ये, क्योंकि ये पी टोटल का ग्राफ है। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर के ग्राफ आते हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।